वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर अपने ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म है, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपने जैसे ही बच्चे पैदा करता है, या द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म है, पुराने ऑर्गेनिज्म जो पहले से ही प्रेजेंट होता है, अगर उससे प्रोड्यूस होता है तो उसको अपने क्या बोलते थे, रिप्रोडक्शन बोलते थे। फिर रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट बॉडी की जरूरत होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब दो पेरेंट है, मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, जरूरी होती हैं, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो स्पर्म बनाता है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, ओवम बनाते हैं। अर्थवॉर्म और लीचेज है, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दोनों मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से अपने उनको क्या बोलते हैं, हर्मेफेरोडाइट्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपने ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं और जिसके कारण से एक नई सेल बनती है, जाइगोट, उसको अपने क्या बोलते थे, फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन बींग, काओ, डॉग, तब इसको अपने क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन है फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, जैसे स्टार फिश है, जेली फिश है, फ्रॉग्स हैं, तब अपने इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन है दो तरह का होता है। अब अपने बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के अंदर। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के अंदर बात कर रहे थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर दो सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल। हर सेल है, हर सेक्स है, इनका एक डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बेबी की डेवलपमेंट है जाइगोट से, वो कहाँ पर होते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। उसके बाद आपको मैंने डायग्राम्स बताए थे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, अपने ने ह्यूमन स्पर्म के बारे में देखा था। फिर अपने पढ़ रहे थे प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है कि वो टाइम जब एक बॉयज़ है 11 to 16 ईयर के अंदर, 16 ईयर्स की एज के अंदर, और गर्ल्स है 10 to 15 ईयर की एज के अंदर, जब उनकी बॉडी है सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। जब भी प्यूबर्टी स्टेज आती है तो लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, उनकी फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर दाढ़ी मतलब बाल आना शुरू हो जाते हैं, यानी दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाते हैं, मसल्स डेवलप हो जाती है, स्पर्म्स टेस्टिस से बनने शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स के अंदर भी कुछ चेंजेज है वो आते हैं। तो ये सारे के सारे चेंजेस किसके कारण से आते हैं, हार्मोन्स के कारण से आते हैं। अब अपने पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं जिसको अपने सिंगुलर टेस्टिस बोलते हैं। वो एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है कि जो अपना ये देखो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको चेस्ट कैविटी, और जो पेट, चेस्ट के नीचे वाला पार्ट होता है, पेट वाला पार्ट होता है, इसको अपने बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरे लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्कोर्टल सैक के नाम से जानते हैं। टेस्टिस का काम क्या होता है, मेल गैमिट स्पर्म को बनाना। ये मिलियंस नंबर के अंदर क्या करता है, स्पर्म्स बनाता है। हर स्पर्म में एक सिंगल सेल है जिसके अंदर सारे के सारे सेल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं। आपको मैंने डायग्राम भी दिखाया था ह्यूमन स्पर्म का, ये रहा ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इसका हेड पार्ट होता है। हेड पार्ट है जैसा टिपिकल एनिमल सेल होती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। फिर मिडिल वाला पार्ट होता है और एक होता है टेल वाला पार्ट। टेल वाला पार्ट क्या करता है, इसको मूव करने में हेल्प करता है। तो हर स्पर्म है इसके अंदर एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है, और एक क्या होती है, टेल होती है। जो टेस्टिज है इसके अलावा क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रिएट करता है, मेल हार्मोन, जिसको अपने क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन के नाम से डालते हैं। स्पर्म में हर टेस्टिज है उसको स्पर्म डक्ट के अंदर, यानी जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो हर टेस्टिज के द्वारा किसके द्वारा कहाँ पर आते हैं, स्पर्म डक्ट के अंदर आते हैं। स्पर्म डक्ट या जिसको अपने क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस के नाम से जानते हैं। ये अपने ने डायग्राम के अंदर देखा था, ये डायग्राम है, इसके अंदर जब टेस्टिज है, टेस्टिज के अंदर स्पर्म बनते हैं तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे आगे स्पर्म मूव करते हैं, जब आगे स्पर्म मूव करते हैं तो स्पर्म डक्ट के अंदर तो 3 ग्लैंड होती हैं जो अपना सिक्रीशन है स्पर्म्स के अंदर डाल देती हैं, अपना डक्ट के अंदर डाल देती हैं। यानी जो स्पर्म डक्ट होती है वहाँ पे पहले स्पर्म होते हैं, उसके अंदर 3 ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन डाल देती है, जिसके कारण से मिक्सचर है फ्लूइड्स यानी लिक्विड का और स्पर्म का जो मिक्सचर होता है इसको अपने सीमन के नाम से जानते हैं। अब स्पर्म क्या करते हैं, आसानी से स्विम कर लेते हैं, क्योंकि पानी आ जाएगा तो पानी लिक्विड मिक्स हो जाएगा, तो जिसके कारण से ये क्या कर सकती हैं, सेल क्या कर सकती हैं, आसानी से मूव कर सकती है। तो स्पर्म में इसके अंदर मूव करते हैं।
स्विम करते हैं और यूरिथ्रा तक पहुंचते हैं। आपको यूरिथ्रा याद होगा, किडनी के साथ दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती थी जिसको यूरिट्रस बोलते थे। उसके बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती थी जिसको यूरिथ्रा, जहाँ पर यूरिन क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर रहता है। तो स्पर्म में यहाँ से कहाँ पर पहुँचते हैं, स्पर्म डक्ट के द्वारा। उसके अंदर 3 ग्लैंड्स का सिक्रीशन मिक्स हो जाता है जिसके कारण से किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सीमन। और ये सीमन है अब कहाँ पर पहुँचता है कि यूरिथ्रा के अंदर पहुँचता है, जो कि पेनिस के अंदर सिचुएटेड होता है। पेनिस वो ऑर्गन्स हैं जो स्पर्म को मेल से फीमेल की विजाइना के अंदर, फीमेल की जो विजाइना होते हैं, डायग्राम के अंदर विजाइना दिखा रखा है, तो स्पर्म पेनिस वो ऑर्गन है जो स्पर्म को विजाइना जो होता है फीमेल बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। अब अपने बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर एक पेयर होता है ओवरीज का। डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रही हैं ओवरीज। तो ओवरीज क्या होती हैं, एक पेयर किसका होता है, इसके अंदर ओवरीज का होता है। उसके अलावा इसके अंदर ओविडक्ट, जिसको अपने फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, यूटीरस और वेजाइना, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। ये लोअर एब्डोमन, यानी अपनी जो किडनी होती है, किडनी बैक में होती है और बिल्कुल जो लोअर एब्डोमन पार्ट होता है वहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। ओवरीज है, ओवम प्रोड्यूस करती है। यूजुअली एक ही ओवम क्या होता है कि ओवरीज है, उससे हर मंथ क्या होता है कि चाहे लेफ्ट साइड वाली ओवरी से रिलीज़ हो चाहे राइट साइड वाली ओवरी से रिलीज़ हो, एक ही ओवम क्या होता है, रिलीज़ होता है। जब ओवम है ओवरी से रिलीज़ होता है उसको अपने ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओवम एक सिंगल सेल होता है। ओवरीज क्या करती है, फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को भी क्या करती है, सिक्रीट करती है। मतलब ये बता रहा है कि ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है हर मंथ, उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओवम एक सिंगल सेल होती है जिसके अंदर वही साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका साइज़ है स्पर्म की बजाय थोड़ा सा बड़ा होता है और इससे 2 सेक्स हार्मोन्स, एक तो कौन सा, एस्ट्रोजन, ओ से स्टार्ट होती है लेकिन इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, और एक क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। ओवम है ओविडक्ट से यूटीरस के अंदर आ जाता है, वोम जिसको बोलते हैं। यूटीरस एक मस्कुलर बैग होता है जहाँ पर बेबी डेवलप होता है अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। यूटीरस है जो आउटसाइड के अंदर वेजाइना के द्वारा क्या होता है कि आउटसाइड के अंदर खुलता है। अब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब स्पर्म है वेजाइना के द्वारा, यानी पेनिस से वेजाइना के द्वारा वुमेन की बॉडी के अंदर इंजेक्टेड होते हैं, तो स्पर्म क्या होते हैं कि यूटीरस जो वुमेन बॉडी के अंदर वेजाइना से एंटर किए, फिर यूटीरस से होते हुए वो कहाँ पर चले जाते हैं, ओविडक्ट के अंदर चले जाते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर चले जाते हैं। अगर वहाँ पर ओविडक्ट के अंदर पहले से ओवम प्रेजेंट होता है तो एक स्पर्म क्या होता है, यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं 3-4 स्पर्म आ रहे हैं, लेकिन एक ही स्पर्म क्या होता है कि वो ओवम के साथ फ्यूज होता है, जुड़ जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का मिलना। मेल स्पर्म हो गया, फीमेल क्या हो गया, ओवम हो गया, तो दोनों मिल जाते हैं, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो दोनों के न्यूक्लियस होते हैं, यानी स्पर्म का और ओवम का, वो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं, जिसके कारण से फर्टिलाइज एग, जिसको अपने बोलते हैं क्या, जायगोट। फर्टिलाइज एग को अपने क्या बोलते हैं, जायगोट बन जाता है। फॉर्मेशन है जायगोट का, वो क्या होती है, किसी भी न्यू मतलब बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी लाइफ की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। लेकिन अगर ओवम फर्टिलाइज ना हो स्पर्म के द्वारा, देखो अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया, अगर ओवम ओविडक्ट के अंदर प्रेजेंट है तभी वो फर्टिलाइज होना पॉसिबल है। अगर वो ओविडक्ट से खिसक कर नीचे यूटीरस के अंदर आ जाता है तब उसका जो है फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। तो अब वो मैं अगर फर्टिलाइज नहीं होता स्पर्म के द्वारा तो ये यूटीरस के साथ साथ और it is expelled from the uterus along with some uterine muscles and bloods. This is known as menstruation. तो असल में क्या होता है कि हर मंथ क्या होता है कि जब भी ओवुलेशन होता है तब क्या होता है कि जो यूटीरस होता है जो फीमेल बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या हो जाती है कि उसकी जो वॉल होती है उसके अंदर थिक ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं, ताकि अगर बेबी है, अगर डेवलप होगा बेबी, अगर मान लो जाइगोट बन जाता है, मेल और फीमेल बन जाता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो बेबी की ग्रोथ कहाँ पर होती है, यूटीरस के अंदर ही होती है। तो अगर मतलब ऐसा होता है, अगर मान लो ऐसा होगा तब तो क्या हो गया, प्रेगनेंसी होगी और आगे का प्रोसेस चलता है, बेबी अगर यूटीरस के अंदर क्या करता है, डेवलप करता है। लेकिन अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता स्पर्म के द्वारा तो क्या होता है कि जब स्पर्म वो जो ओवम है वो भी डाई हो जाता है। इसके अलावा जो भी यूटीरस की वॉल्स थी जिसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत सारी थी, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और वुमेन की बॉडी से वेजाइना से
वो क्या होती है कि ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देती है। इस साइकिल को अपने क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ एग्स हैं, एक टाइम के अंदर अलग अलग मेंबर्स के अंदर अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमन, एलिफेंट, काऊ, इनके अंदर एक बार में सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस होता है। कैट, डॉग, रैबिट, इनके अंदर एक से ज़्यादा एग प्रोड्यूस होते हैं। इस कारण से उनके अंदर क्या होते हैं कि एक से ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं। मतलब अपने ह्यूमन बींग के अंदर तो मोस्टली क्या होता है, एक ही बच्चा पैदा होता है। लेकिन अगर अपने देखते हैं गाय मतलब कुत्ता है या बिल्ली है, ये क्या करते हैं, 5-5, 6-6 बच्चों को जन्म देते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि एक टाइम के अंदर एक से ज़्यादा एग रिलीज़ होते हैं। इसी कारण से इनके अंदर सेम टाइम के अंदर क्या होते हैं, कई सारे एग होते हैं, तो कई सारे स्पर्म उनके साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसके कारण से कई सारे बच्चे क्या होते हैं, उनका जन्म लेते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ही ओवम मोस्टली रिलीज़ होता है, तो इस कारण से क्या होता है कि एक ही बेबी है एक टाइम के अंदर डेवलप होता है। अब है जाइगोट है, जब भी मेल और फीमेल सेल मिलते हैं, जाइगोट रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड एग सेल्स फ्रॉम द मदर। यानी जब फादर से स्पर्म सेल आती है और मदर से एग सेल आती है, दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो जाइगोट बन जाता है। इस कारण से इसके अंदर अब देखो मदर और फादर है, उनका जो न्यूक्लियस आपस में मिलता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपने बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, जो पेरेंट्स के करैक्टर्स कहाँ पर लेके आते हैं, बच्चों के अंदर लेके आते हैं। तो यानी आधे करैक्टर कहाँ से आगे, मदर से आगे ओवम के द्वारा, और आधे किसके द्वारा आगे, फादर के स्पर्म के द्वारा आगे। इसी कारण से जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं, उनके अंदर दोनों मदर और फादर के क्या होते हैं, करैक्टर पाए जाते हैं। क्या तुम कुछ ऐसे करैक्टर बता सकते हो जो तुम्हारे को अपने पेरेंट्स से मिले हैं? तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारे को खुद को पता लग जाता है कि हमारे को हमारे पेरेंट्स से ये करैक्टर्स मिले हैं। अब है इट्स ए फैक्ट के अंदर ये बता रहा है कि कई बार कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर बेबीज़ नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, ओविडक्ट जो होती है वो ब्लॉक्ड होती है। जिसके कारण से देखो, अगर ओविडक्ट है, अगर ब्लॉक है, अगर आप पाइप है कहीं पर ब्लॉक कर दो, तो वहाँ से आगे पानी कैसे जाएगा। तो जब ओविडक्ट ब्लॉक होती है, तो अगर ओवम आता है तो, लेकिन स्पर्म है, ओविडक्ट ब्लॉक होने के कारण से स्पर्म है ओवम तक पहुँच ही नहीं पाता, और अगर स्पर्म ओवम तक नहीं पहुँचेगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो अगर फैलोपियन ट्यूब है ब्लॉक हो जाती है, तो उसके कारण से ओवम है फर्टिलाइज नहीं हो पाता मेल गैमेट्स के द्वारा, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आते। इस कारण से क्या होता है कि और मतलब जो औरत है वो माँ नहीं बन सकती। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आजकल क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी की जाती है। ये नाम अपने को क्या करता है, सिर्फ मिसगाइड करता है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब तो कितनी पतली सी होती है, उसके अंदर कोई भी बेबी ग्रोथ नहीं कर सकता। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि फ्रेशली मैच्योर्ड ओवा है वो वुमेन की बॉडी से कलेक्ट किया जाता है, यानी ओवरी के अंदर से। वुमेन है, जैसे अगर मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो उसकी ओवरी से क्या किया जाता है कि फ्रेशली मैच्योर्ड ओवा निकाला जाता है, और एक स्पेशल सिरिंज के द्वारा, और फिर उसके अंदर मतलब क्या किया जाता है कि वुमेन की बॉडी से निकाल कर उसके अंदर जो सीमेन मैन का जो होता है, स्पर्म प्लस जो लिक्विड्स होते हैं, जिसको अपने पढ़ा था कि अभी जब स्पर्म रिलीज होते हैं, स्पर्म डक्ट के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, 3 ग्लैंड से सिक्रीशन आता है, फ्लूइड प्लस स्पर्म को अपने क्या बोलते थे, सीमन बोलते हैं। तो जो मैन है, मैन की बॉडी से सीमन है निकाला जाता है, दोनों को स्पेशल सीरीज के द्वारा जो सीमन है वो ओवम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और एंड कैप्ट इन एन इंक्यूबेटर, इसको स्पेशल तरह की इंक्यूबेटर मशीन्स होती हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है। स्पर्म है ओवा को फर्टिलाइज कर देता है, जिसके कारण से एक एम्ब्रियो बन जाता है। 1 हफ्ते के बाद एम्ब्रियो है उसको वुमेन के वोम के अंदर, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ करवा दिया, बाहर करवा दिया। उसके बाद देखो बेबी बाहर नहीं ग्रोथ कर सकता, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको वुमेन्स के वोम यानी यूटीरस के अंदर क्या किया जाता है कि स्पेशल मतलब छोटे मोटे मतलब स्पेशल तरीके से क्या किया जाता है, वापस से बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और एम्ब्रियो है उसको मदर के बॉडी के अंदर इम्प्लांटेड हो जाता है अपने आप ही, और वहाँ पर वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, एक बेबी के अंदर चेंज हो जाता है। 9 मंथ्स लेते हैं जब बेबी है उसका कंप्लीट, आप लोगों को पता है कि 9 मंथ के बाद ही होता है, तो बेबी है उसकी क्या हो जाती है, कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है। तो जो बेबी है इस तरह से प्रोड्यूस होता है, उसको अपने टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट सक्सेसफुल इंट्रोड्यूसन है ह्यूमन के अंदर 1978 के अंदर किया गया था। इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF के नाम से भी जानते हैं। अभी तो बहुत कॉमन है, ये इंडिया के अंदर भी है, तो बहुत ज़्यादा कॉमन बातें हैं जहाँ पर क्या किया जाता है कि जो वुमेन्स है जो माँ नहीं बन सकती हैं, उनकी बॉडी से फ्रेश
ओवम निकाल कर, मेल से स्पर्म निकाल कर, उसके बाद दोनों को जो लैब होती है वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, डॉक्टर्स की लैब होती है, वहाँ पर दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है। फिर 1 या 2 हफ्तों के बाद उसको वुमेन की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब अपने बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो जाइगोट है ट्रैवल डाउन, यानी वो धीरे धीरे ओविडक्ट से नीचे खिसकना शुरू कर देता है और उसके अंदर डिवीज़न होने भी शुरू हो जाते हैं और वो एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है। किसके कारण से? जिसको अपने सेल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये फिगर 9.5 दिखा रखा है। 9.5A के अंदर यही दिखा रखा है, पहले जाइगोट बना, जाइगोट से फिर 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8, इस तरह से क्या होता है कि सेल्स हैं, मतलब इस तरह से डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अब देखो जो सेल्स हैं वो अलग अलग ग्रुप्स बनाती हैं और फाइनली वो क्या करती है, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। पहले मतलब सेल के अंदर डिवीज़न होते हैं, सेल के नंबर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले फर्टिलाइज एग होता है, वो तो एक सिंगल सेल ही होती है। उसके बाद उसके अंदर सेल के अंदर डिवीज़न होना शुरू हो जाता है और जिसके कारण से अब सेल्स क्या हो जाती हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनाना शुरू कर देती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं। जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है फर्स्ट 8 वीक की, उसको अपने क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ये यूटेरस की वॉल के साथ आकर एम्बेडेड जुड़ जाता है और जहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट क्या होता है, बेबी का होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये शुड स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में अपने मतलब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने ने पढ़ा जाइगोट। जाइगोट कब होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर डिवाइड मतलब जाइगोट अब कहाँ पे बनता है, ओविडक्ट के अंदर बनता है। ओविडक्ट के अंदर जब जाइगोट बनता है उसके अंदर डिवीज़न शुरू हो जाते हैं, एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है। ये सेल और डिवीज़न के कारण से होता है। 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, यानी इस तरह से डबल डबल होना शुरू होते हैं। 1 2 2 4 4 8 16 32। उसके बाद जब सेल्स हैं मतलब बहुत सारे नंबर्स में हो जाती हैं, तब इनके अंदर अलग अलग सेल्स मिलकर टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाना शुरू कर देती है। ये अपने ने सेल चैप्टर में पढ़ा भी है। और जो स्टार्टिंग वाली 8 हफ्तों की स्टेज होती है, इसको अपने क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ये एम्ब्रियो है ओविडक्ट से खिसकता खिसकता कहाँ पर आकर जुड़ जाता है, यूटेरस की फोल्ड के साथ आकर जुड़ जाता है, जहाँ पर क्या होता है, इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में अपने क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।